Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about metals and non-metals for class 10 a rapid revision series. metals की बात करें तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इन्हीं को हम मेटल्स कहते हैं. एग्जाम्पल हो जाता है कॉपर. नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो हार्डनेस की अगर बात करें तो ज़्यादा मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उन्हें आप नाइफ से भी काट सकते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि मेटल अगर आप प्योर स्टेट में देखेंगे तो बहुत ही ब्राइट होते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स में बहुत हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है. एक्सेप्शंस हैं इसमें एल्कली मेटल्स, गैलियम एंड मरकरी. टंगस्टन की बात करें तो इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स में और मरकरी का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है. थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. इसमें भी एक्सेप्शंस हैं मरकरी एंड लेड जो कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं सिल्वर एंड कॉपर. नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो ज़्यादातर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होती है जिसकी वजह से आप उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ज़्यादातर मेटल्स मेलेबल होते हैं. डक्टिलिटी की बात करें तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल को आप वायर्स की फॉर्म में ला सकते हैं. मेटल्स जनरली डक्टाइल होते हैं और सबसे डक्टाइल होता है आपका गोल्ड. नेक्स्ट आता है सोनोरिटी. तो मेटल्स को अगर किसी हार्ड सब्सटेंस से टकराते हैं मेटल्स तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं और मेटल्स को हम सोनोरस कहते हैं. इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से बेल्स बनाई जाती हैं. नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. तो ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की वजह से होती हैं मेटल्स की. मेटल्स का क्या रहता है कि वो ईजिली एक इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके कैटाइंस बना लेते हैं. नेक्स्ट आता है मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस. तो जब लगभग ज़्यादातर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. और रिएक्टिविटी की बात करें तो ज़्यादातर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रेट्स पर रिएक्ट करते हैं. जैसे अगर आप पोटेशियम एंड सोडियम की बात करें तो वो तो आग पकड़ लेते हैं अगर आप ओपन में रख दें, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, नेक्स्ट इज़ मैग्नीशियम, देन जिंक, फिर उसके बाद आपके हैवी मेटल्स आ जाते हैं जैसे आयरन, कॉपर एंड सिल्वर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. अगर जो हाई लेवल पर हैं मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, जबकि जितना आप नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो वो लेस वायलेंटली बिहेव करते हैं. नेक्स्ट आता है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डिफरेंट एसिड्स. तो होता क्या है, ज़्यादातर मेटल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो मेटल्स ज़्यादातर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि नाइट्रिक एसिड का जो नेचर है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. और एक्सेप्शंस हैं इसमें मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स. तो जो रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने से कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अपने उन कंपाउंड से एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट में. नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल्स. तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं. नॉन मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं. नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. तो सबसे पहले आ जाता है ब्रिटलनेस. नॉन मेटल्स ना तो मेलेबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं, लेकिन ब्रिटल होते हैं. नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट. तो ज़्यादातर नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं और सिर्फ डायमंड होता है जो कि कार्बन की एक फॉर्म है जो कि हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है.
ज़्यादातर नॉन मेटल्स गैसेस होते हैं, एक्सेप्शन है इसमें ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल का कोई लस्टर नहीं होता, कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होता, बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड जो कि एक फॉर्म ऑफ कार्बन है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट जो कि अगेन एक फॉर्म ऑफ कार्बन है जिनमें लस्टर होता है, इवन ये नॉन मेटल्स हैं तब भी। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो सॉलिड्स होते हैं उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इनमें एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके बोरोन, सिलिकॉन एंड कार्बन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो नॉन मेटल्स ज़्यादातर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब आती हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स न्यूट्रल भी होती हैं, फॉर एग्जांपल वाटर। एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम पेंटॉक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। नॉन मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता। और नॉन मेटल्स आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी दिखाते हैं जैसे मेटल्स दिखाते हैं। अब आती हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की अगर नेचर की बात करें तो ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और ये कंपाउंड्स जनरली ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इनके स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं जैसे पेट्रोल एंड कैरोसिन। नेक्स्ट आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपने मोल्टेन स्टेट में क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस में हीट से ही ओवरकम की जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब क्या हो जाता है, जो मेटल्स लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में वो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो उनमें क्या होता है उनकी ऑक्साइड्स को मेटल्स में कन्वर्ट करके उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे सिनाबार है जो कि मरकरी का ओर है, और उसको अगर आप एयर में हीट करेंगे तो पहले ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद मरकरी मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर कॉपर ग्लैंड्स की बात करें जिसका फॉर्मूला हो जाता है Cu2s, उसको अगर एयर में हीट करेंगे तो वो पार्शली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वही ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट रिमेनिंग कॉपर ग्लैंड्स के साथ रिएक्ट करके कॉपर मेटल देता है। अब आ जाते हैं आपके मेटल्स जो कि मिडिल में होते हैं एक्टिविटी सीरीज में। तो मेटल्स जो मिडिल में होते हैं एक्टिविटी सीरीज में या तो सल्फाइड्स की फॉर्म में होंगे या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में होंगे। ये सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अब इसमें होता है, अगर आप सल्फाइड सोर्स की बात करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। जबकि अगर कार्बोनेट और है और उसको विदाउट ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो वो कैल्सिनेशन कहलाता है। अब जो ऑक्साइड्स आपको मिलती हैं उनको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे जैसे कार्बन, तो आपको मेटल ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके जो टॉप पर रहते हैं एक्टिविटी सीरीज में, उन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये मेटल कंपाउंड्स आप रिड्यूस नहीं कर सकते कार्बन या फिर किसी रिड्यूसिंग एजेंट से क्योंकि इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड एम्प्लॉय किया जाता है इन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, जैसे सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो जो सॉल्ट्स होते हैं इन मेटल्स के, क्लोराइड्स की फॉर्म में, उनको मोल्टन फॉर्म में आप इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। जैसे मेटल आपका कैथोड में डिपॉजिट हो जाता है और क्लोरीन आपका एनोड में लिबरेट हो जाता है। रिफाइनिंग की बात करें तो ये प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल का प्रोसेस होता है जो कि रिडक्शन के बाद ऑब्टेन किया जाता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि रिफाइनिंग के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन रहता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब बात करते हैं कोरोजन की। तो ये प्रोसेस होता है ऑफ स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर। एग्जाम्पल हो जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ करोजन।
तो अगर रस्टिंग ऑफ आयरन को आपको प्रिवेंट करना है तो आप उसे पेंट कर सकते हैं, ऑयल कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, या एलॉय बना सकते हैं, या फिर एनोडाइजिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन की बात करें तो आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को एक थिन लेयर के साथ थिन लेयर ऑफ जिंक के साथ अगर आप कोट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एलॉइंग में क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ आप इम्प्रूव करते हैं बाय मिक्सिंग 2 or more metals. So that's all for the day. Thank you so much.